में नहीं है, पर इंडियन होटल्स में खबर कह रही है कि प्रमोटर टाटा सन्स हिस्सेदारी बढ़ाएंगे। 1000 से 1500 करोड़ रुपए का निवेश कर सकते हैं, 38% से हिस्सेदारी 45% तक कर सकते हैं। कैसे देखें इस खबर को और इंडियन होटल्स इन पर्टिकुलर, कोई राय सर? जी, पहली बात ये कहना चाहूंगा कि हालांकि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई लोग होटल में नहीं जाएंगे। केसेस बढ़ रहे हैं तो लोग प्रेफर करेंगे कि ऐसा होटल जहां पे कोविड की पूरी पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं, साफ सुथरेपन पे ध्यान दिया जा रहा है, तो उसके अंदर ये अव्वल नंबर पे आता है। तो कोई भी एक जो बिजनेस ट्रैवलर है ताज को प्रेफर करेगा। तो मैं समझता हूं कि ये कि अच्छी बात है, ऑल्दो इंडस्ट्री के लिए खराब है, इनके लिए पॉजिटिव है। दूसरी बात, प्रमोटर का स्टेक बढ़ाना लंबी अवधि के लिए बड़ी अच्छी बात है। और अभी अगर हम ये समझें कि ये जो भाव हैं ये आपको कोविड की वजह से ये भाव मिल रहे हैं, अगर कोविड नहीं होता तो भाव अच्छे होते। तो ये जो कोविड की जो स्टेज है ये हमेशा नहीं रहेगी और स्थिति सुधरेगी। तो ऐसे में हमारा कोई कवरेज इस पे नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि कुल मिला के अगर हम स्थिति देखें तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नजर आता है। ओके, तो अच्छा इन्वेस्टमेंट नजर आता है, खबर पॉजिटिव है अगर प्रमोटर हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं और लेवल्स अट्रैक्टिव हैं। तो आप देख लीजिए, फोकस करिए इन काउंटर्स पर, आगे आपको यहाँ पर एक्शन ये बनते हुए देख सकते हैं। एक चार्ट चेक भी जल्दी से ले लें इस पर। सुमित जी, इंडियन होटल्स कोई लेवल जो इंपॉर्टेंट हो, वैसे तो आज गैप से ही खुलने की तैयारी में है। देवांशु, देखिए स्टॉक की रेंज में चल रहे हैं, बीच में गिरावट आई है, लेकिन गिरावट के बाद अब लोड लेवल से वापस से बाउंस देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक के अंदर 105 107 के आसपास खरीदारी बनती है, जिसके अंदर ऊपर में इमीडिएट टारगेट बन सकते हैं 114 115 के। यही रेंज और यही इमीडिएट लेवल्स मान के चले कि 114 115 तक का मूव देखने को मिल सकता है। और नीचे में 102 103 का सपोर्ट लेवल्स नहीं टूटना चाहिए, अगर वो टूटा तो फिर गिरावट और आएगी। बिल्कुल, तो थोड़ी गिरावट और आ सकती है, रेंज में है, देखते हैं ये रेंज को स्टॉक रिस्पेक्ट करता है कि नहीं। फिलहाल 3.5 चाहिए। तो इस पर आप चार्ट जब तक तैयार करें, एक बार मैं वीके शर्मा साहब से भी फंडामेंटल राय लेना चाहता हूँ। शर्मा साहब, ओएनजीसी और बाकी गैस स्टॉक्स के लिए आप कैसे देखते हैं इसे? जी, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा अनिल जी, आपने बड़े सही समय पे मुझे याद किया। इसलिए नहीं कि मेरी कोई बहुत अच्छी पकड़ है ऑयल पे, बल्कि कल मैंने ओएनजीसी के ऊपर पुट सजेस्ट किया था ओके। मार्केट क्लोजिंग के बाद। तो वो एक एडवाइस करना चाहूंगा कि आप वो नहीं लें, ट्रेडिंग की दृष्टि से पुट बोला था, आप नहीं लें। ठीक बात। अब आते हैं, तो अगर कोई एजेंसी, खासकर ओएनजीसी जो लार्जेस्ट है, वो अगर गैस के भावों के लिए अगर कुछ अच्छी बात करती है तो वो पॉजिटिव है। लेकिन गैस के भाव अकेले ओएनजीसी डिसाइड नहीं करता, ये एक ग्लोबल चीज है जिसके हिसाब से चलते हैं। तो ओएनजीसी की सुनवाई होगी या नहीं होगी ये तो नहीं पता, लेकिन अगर इस बात को अगर हम इस मायने को देखें तो ये ओएनजीसी के लिए और गैस स्टॉक्स के लिए एक ये पॉजिटिव चीज है। तो हम इसको पॉजिटिव समझ के चल सकते हैं सेंटिमेंट वाइज। अभी अंत में क्या होगा ये नहीं पता, बिकॉज अंतर्राष्ट्रीय जो भाव है वो ज्यादा मैटर करते हैं, वो जो ओएनजीसी के हाथ में बिल्कुल नहीं है। तो सेंटिमेंटली ये ओएनजीसी के लिए पॉजिटिव। एक क्वेश्चन सुमित जी, ओएनजीसी के चार्ट्स पर दीजिए राय। अनिल जी, देखिए ओएनजीसी में वैसे तो चार्ट्स के ऊपर एक ब्रेकडाउन आया है, चार्ट्स के हिसाब से तो ये वीक लग रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि न्यूज का इंपैक्ट आने दे, मार्केट खुलने के बाद देखते हैं स्टॉक किस तरह से परफॉर्म करता है। स्टॉक के अंदर ऊपर में 104 105 का रेजिस्टेंस है, तो वहां तक का पुल बैक बाउंस बैक जरूर आ सकता है। फ्रेश तेजी ओएनजीसी के अंदर 104 105 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे देखने को मिलेगी, नहीं तो स्टॉक रेंज में हो सकता है जिसके अंदर नीचे में 96 97 का सपोर्ट बनेगा और ऊपर में 104 105 का रेजिस्टेंस बनेगा। तो फिलहाल ये रेंज मान के चले ओएनजीसी के लिए। ओके, देखते हैं ओएनजीसी ये रेंज के बाहर निकल सकता है कि नहीं। 100 के नीचे फिसला था, उसके बाद कल ऑफकोर्स थोड़ा दबाव भी आया स्टॉक पर। देखते हैं इस खबर के दम पर क्या स्टॉक पर आज एक्शन आपको आते हुए दिखेगा।